दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक साक्या और आप इस वक्त देख रहे हैं द दस्तक 24। जरा सोचिए, जिस व्यक्ति के पीछे पुलिस का सुरक्षा घेरा होता है, जिसे जनता अपना प्रतिनिधि चुनकर विधानसभा और संसद तक भेजती है, अगर वही जनप्रतिनिधि अपराधियों के निशाने पर आ जाए तो सवाल सिर्फ एक नेता की सुरक्षा का नहीं रह जाता है। सवाल उठता है, क्या हमारे शहर, हमारे गांव और हमारे मोहल्ले सच में सुरक्षित है? और सबसे बड़ा सवाल, जब विधायक और सांसद ही सुरक्षित नहीं तो आम आदमी की क्या मजाल। दोस्तों, देश के अलग अलग हिस्सों से समय समय पर जनप्रतिनिधियों पर हमले, धमकियों और गंभीर आपराधिक घटनाओं की खबरें सामने आती है। बिहार के पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के साथ भी ऐसा ही हुआ, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। हर घटना के बाद पुलिस सक्रिय होती है, जांच शुरू होती है, आरोपियों की गिरफ्तारी की भी खबर आती है, लेकिन कुछ दिन बाद क्या मामला खत्म हो जाता है या फिर उस घटना से हमें अपने सिस्टम की कोई कमजोरी भी दिखाई देती है? असल सवाल अपराध से भी बड़ा है। किसी विधायक या सांसद पर हमला होना निश्चित रूप से गंभीर घटना है, लेकिन हमें सवाल को थोड़ा और बड़ा करके देखना होगा। अपराधी इतना बेखौफ क्यों है? क्या उसे कानून का डर नहीं था? क्या उसे लगा कि वह वारदात करके बच सकता है? और अगर ऐसा है तो समस्या सिर्फ अपराधी की नहीं, समस्या उस व्यवस्था की भी है जो अपराधी के मन में कानून का डर पैदा करने में कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही है। हालांकि यह भी समझना जरूरी है कि कुछ घटनाओं के आधार पर पूरे देश की कानून व्यवस्था को विफल घोषित करना सही नहीं होगा। भारत बहुत बड़ा देश है और करोड़ों लोग हर दिन सामान्य और सुरक्षित जीवन जीते हैं, लेकिन हर गंभीर घटना एक चेतावनी होती है। जनप्रतिनिधि बनाम आम नागरिक, ये एक और बड़ा सवाल है। विधायक और सांसदों को सामान्य नागरिकों की तुलना में अधिक सुरक्षा और सरकारी संसाधन उपलब्ध होते हैं, तो जब उन्हें भी धमकियों और हमलों का सामना करना पड़ता है, तब उस आम आदमी के बारे में सोचिए जिसके पास ना तो कोई सुरक्षा गार्ड है, ना कोई सरकारी काफिला और ना ही किसी बड़ी अधिकारी तक सीधी पहुंच। अब आदमी करे तो करे क्या? पुलिस के पास जाए, न्यायालय का दरवाजा खटखटाए या फिर डरकर चुप बैठ जाए? यही वह सवाल है जिस पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। कानून का डर जरूरी है। दोस्तों, किसी भी लोकतंत्र की ताकत सिर्फ चुनाव नहीं होते। लोकतंत्र की असली ताकत तब दिखाई देती है जब एक आम नागरिक को यह भरोसा हो कि उसके साथ गलत हुआ तो कानून उसके साथ खड़ा होगा। अपराधी कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, उसके खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई होगी, और पीड़ित कितना भी कमजोर क्यों ना हो, उसे न्याय मिलने की उम्मीद रहेगी। यही रूल ऑफ लॉ, यानी कि कानून के शासन की असली भावना है। सुधार की जरूरत कहाँ है? अब सवाल यह है कि समाधान क्या है? सिर्फ घटना के बाद गिरफ्तारी, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस, सिर्फ राजनीतिक बयान? शायद नहीं, ये समाधान नहीं। जरूरत है पुलिस व्यवस्था को आधुनिक बनाने की, फॉरेंसिक जांच को मजबूत करने की, गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की और लंबित मामलों को तेजी से निपटाने की, और सबसे महत्वपूर्ण, कानून को प्रभावशाली और कमजोर दोनों के लिए समान रूप से लागू करने की। क्योंकि अगर कानून का डर सिर्फ कमजोर आदमी के लिए है तो फिर सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या कानून सच में सबके लिए बराबर है? दोस्तों, किसी सांसद या विधायक की सुरक्षा का सवाल सिर्फ राजनीति का सवाल नहीं है। यह उस भरोसे का सवाल है जो एक आम नागरिक अपने देश की व्यवस्था पर करता है। हमें ऐसा सिस्टम चाहिए जहां अपराधी को अपराध करने से पहले 100 बार सोचना पड़े और पीड़ित को न्याय के लिए 100 दरवाजे खटखटाने ना पड़े। क्योंकि आखिर में बात चाहे सांसद की हो, चाहे विधायक की हो, मुख्यमंत्री की हो, प्रधानमंत्री की हो या सड़क किनारे रहने वाले किसी आम नागरिक की हो, सुरक्षित जीवन हर व्यक्ति का अधिकार है। अब सवाल आपसे है, क्या देश की कानून व्यवस्था में बड़े सुधारों की जरूरत है? क्या पुलिस और न्याय व्यवस्था को और मजबूत किया जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और यह वीडियो अन्य लोगों के साथ भी साझा कीजिए। आज की खबर यहीं तक, हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।